आज हम बैगन की एक रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है बगारा बैगन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबको नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नट्स से एलर्जी नहीं है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल किया है ना ही टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मूंगफली लेना है, यानी कि पीनट्स, और उसे मीडियम आंच में उसे आपको भून लेना है। भूनते भूनते जैसे ही आपको पटपट का साउंड सुनाई दे, इसका मतलब है कि आपका जो मूंगफली है वो भून चुका है। और भूनने के बाद हमें इसमें डालना है सफ़ेद तिल। अब इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेते हैं, और साथ ही साथ इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने के लिए, तो साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें ड्राई कोकोनट। तो ये श्रेडेड ड्राई कोकोनट है। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट के पीसेस हैं तो आप ऑल टुगेदर इन दोनों को डाल सकते हैं, और फिर आप सब चीज़ों को साथ में भून लीजिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स कि आपको अपना गैस ऑफ कर देना है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है और आपका जो ये मसाला है वो उसी गर्म कढ़ाई में अच्छी तरह से भून जाएगा, क्योंकि आपकी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है और आप इसी में ही उसे रख कर ठंडा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर डाला है ताकि इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगे। तो इसी तरह ही आपका मसाला इसमें रहने दीजिए, उसे भून लीजिए और इसी कढ़ाई में ठंडा होने दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही गैस ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर आपको बैगन ले लेना है, और इस बैगन को यहाँ पर मैंने धो करके रेडी रख लिया है, और ये करीबन आधा किलो बैगन है। तो जब भी आप बैगन को क्लीन करें तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे हटा दें कुछ इस तरह से, और उसके बाद चाकू की मदद से आप चीरा लगा लें और चेक कर लें कि अंदर कोई वॉर्म या सड़ा हुआ तो नहीं है। अगर इस तरह का आपको मिलता है तो वो बैगन आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरह ही चीरा लगाते हुए आपको चेक करते हुए सारे बैगन को रेडी रख लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैगन रेडी हो चुके हैं। पूरा काट करके मैंने चेक कर लिया है, सारे अच्छे बैगन हैं। तो अब इस बैगन को हम साइड में रख देते हैं और लेते हैं यहाँ पर ग्राइंडर। और जो मसाला है हमारा पीनट मसाला वो ठंडा हो चुका है, इसलिए अब सारे मसालों को हम ग्राइंडर में डाल देते हैं। ग्राइंडर में डालने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ डालनी है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर दरदरा इसे ग्राइंड कर लीजिए और साथ ही साथ उसमें पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बना करके रेडी रख लीजिए। तो यहाँ पर पीनट पेस्ट बन करके तैयार है, और अब हम मसालों और बैगन को साथ में पकाएंगे फ्रेंड्स। अलग अलग पकाएंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाए फिर आप इसमें मेथी डालिए, फिर जीरा डालिए, सरसों डालिए, कलौंजी डालिए, करी लीव्स डालिए, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से भून लेना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना है। जैसे ही भून जाते हैं आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम यहाँ पर पीनट पेस्ट इसमें डालेंगे जो हमने ऑलरेडी बना के रखा था। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, मसालों के साथ भून लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर और डाल देंगे इसमें हल्दी। इन दोनों को डालने के बाद वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ दूसरे बर्नर में मैंने पैन में तेल डाल करके गरम कर लिया है, और हमें अपने जितने भी बैगन हैं उसे आपको टर्न करते हुए आपको उसे शैलो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको टर्न करते हुए शैलो फ्राई कर लेना है, और कुछ देर बाद आप देखेंगे मसाला भूनते भूनते मसाला जो है अपना तेल छोड़ने लगा है, वो रिड्यूस भी हो गया है। तो इस दौरान आपको क्या करना है कि इन मसालों में अब आपको डालना है टैमरिंड पल्प। तो टैमरिंड पल्प इसमें पूरा का पूरा डाल दीजिए, और वापस से इस मसालों को आप इस पल्प के साथ वापस आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद इसे मैं वापस से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इस ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर डालने के बाद हम दूसरी साइड चेक करते हैं कि हमारी बैगन जो है वो तैयार हुई है कि नहीं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड अच्छी तरह से भून चुकी है, शैलो फ्राई हो चुकी है। इसे आपको और ज़्यादा नहीं पकाना है, और इसे हम डाल देंगे
ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी में जाकर ये उसके साथ बॉईल होके अच्छी तरह से पक जाए। तो आपको 4 से 5 मिनट तक इसे ढक करके पकाना है फ्रेंड्स, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी में बढ़िया सी उबाल आ गई है। यहाँ पर आपका बगारा बैगन बन करके तैयार है। लास्ट में फ्रेश कटे हुए धनिया पत्ती डालिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इजी से रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसी तरह ही इजी रेसिपीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं और डिलीशियस भी जो कि होनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय बगारा बैगन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।